हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई पीएचपी या हमारी कोई नई प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं है। वो हमारी एक बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, डाउट सेशन, उसका पार्ट होगा। मैं कमेंट्स देख रहा था तो एक कमेंट आया था कि फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट को थोड़ा डिटेल में बताइए या उसको थोड़ा अच्छे से बताइए। उसी पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके। सबसे पहले मैंने एक फाइल ली है index.html और एक फाइल है app.js। index.html में सिंपल एक HTML का बेसिक सिंटैक्स लोड कर देता हूँ, HTML, और मैं यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग टाइप जावास्क्रिप्ट और src, इसके अंदर हम app.js को लिंक करा देंगे। बस इतना ही, HTML का काम इतना ही। और हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे। बस मैं इसका यहाँ से पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो पहला टॉपिक इस वीडियो में ये होगा कि व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब फंक्शन कुछ होगा और वो इन ब्लॉक्स के बीच में कोड लिखा जाएगा, वो फंक्शन का कोड होगा। फंक्शन सिर्फ इसी को डिफाइन करेगा। ओके। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो वही काम करेगा जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है। लेट्स से ये मिनिमाइज का काम इसको मिनिमाइज करना है। ओके। ये क्रॉस का काम इसको काटना है, इसको मैक्सिमाइज का काम इसको मैक्सिमाइज करना है। ओके। ये इनका अपना फंक्शन है। आपके फिंगर्स का फंक्शन क्या है, आपके माइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है, आपके आंखों का फंक्शन क्या है, वो उनके फंक्शंस हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो वैसे ही हम प्रोग्राम को भी एक फंक्शन देते हैं कि वो किस तरह से काम करे, प्रोग्राम किस तरह से काम करे, तो प्रोग्राम का फंक्शन है। ओके। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो प्रोग्राम को बताएगा कि वो किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन खत्म। तो अब फंक्शन यूज क्यों करें? ओके। लेट्स से मैं यहाँ पे, मुझे वेरिएबल चाहिए a इक्वल्स टू 10, where b इक्वल्स टू 20, और मुझे इन दोनों का एडिशन प्रिंट करना है। लेट्स से where c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं console.log लिखूँगा और ये c को मैं यहाँ प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ और आप देखिए c की वैल्यू 30 आ चुकी है। तो फंक्शंस का यूज कहाँ पे आया? हमने फंक्शन कहीं यूज नहीं किया अभी। हमने फंक्शन यूज किया, ये console.log है, ये भी एक फंक्शन है। अब ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसमें डिटेल में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बेसिक फंक्शन सीखना चाहते हैं। तो यहाँ फंक्शन का यूज़ क्या है? अब मान लीजिए अभी तो आपने दो वैल्यू ले ली, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। अब कल को मैं आपसे कहूँ कि मुझे a की वैल्यू 10 नहीं चाहिए, a की वैल्यू मुझे 30 चाहिए, लेकिन मेरा ये आउटपुट भी रहना चाहिए, जो मेरी 30 वैल्यू आ रही वो भी रहनी चाहिए, लेकिन मुझे एक नई वैल्यू चाहिए जिसमें a की वैल्यू 30 हो। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आप a की वैल्यू कर देंगे 30, अब फिर करेंगे c इक्वल्स टू a प्लस b और console.log करेंगे और उसमें हम लिख देंगे c। तो अब मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक जगह 30 और एक जगह 50 आ रहा है। ओके। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू भी चेंज करनी है, मुझे b की वैल्यू भी 30 चाहिए, लेकिन ये दोनों आउटपुट भी मेरे रहने चाहिए। ओके। तो सिंपल सा कोड है, आप लिखेंगे b इक्वल्स टू 30, c इक्वल्स टू a प्लस b, console.log c। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 60। अब हमने 21 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया है अभी तक का, और ये कुछ ही लाइन में कंप्लीट करा जा सकता है सिर्फ फंक्शंस की मदद से। फंक्शन की मदद से सिर्फ हमें वेरिएबल पास करने पड़ेंगे और हमारा बाकी कोड सब सेम रहेगा। तो फंक्शन का पहला यूज क्या? कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी एक्सेसिव, सिर्फ जो कोड आपका होगा वो फंक्शन अवॉइड कराएगा आपसे। अब मैं फंक्शन अगर बनाऊं, फंक्शन ऐड a, b
C equals to where C equals to A plus B console.log C। और मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है। पहले में मैं 10 और 20 पास करूंगा, दूसरे टाइम में मैं 30 और 20 पास करूंगा, तीसरे टाइम में मैं 30 और 30 पास करूंगा, और मेरे यही तीन आउटपुट आएंगे। 30, 50, 60 सेम आउटपुट आ रहे हैं। बस कोड देखिए 21 लाइन से 13 लाइन में चला गया है। ओके, सो पहला यूज फंक्शन का कोड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन कोड को बार 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 आपका लिखना बचा देता है। ओके, बार 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 वही कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, दूसरा कि फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, आपकी फाइल का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल और जी करके आपको दिखाऊं तो मैं कंटिन्यू फोल्डर में जाता हूं, इस फाइल का साइज चेक कर लेते हैं। 192 बाइट्स है कुछ इस फाइल का साइज। बाय इसको हम फंक्शन से चेक कर लेते हैं। 144 बाइट्स हो गया। सिर्फ इतने ही कोड लिखने से 192 से कोड 144 बाइट पे चला गया। अब मान लीजिए कि आपका कोड इतना नहीं बहुत बड़ा है। लेट्स से आप कोई बहुत बड़ा लॉजिक बना रहे हैं, लेट्स से फेसबुक जैसी कोई साइट बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, कोई सोशल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें सोचिए कितना फायदा होगा जब आप फंक्शन यूज करेंगे। तो फंक्शन का एक यूज ये भी है कि फंक्शन आपकी फाइल का साइज रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओके, फंक्शन की मदद से आपका कोड बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, फास्ट किस तरह से हो जाएगा, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को कॉल करा जाता है। जब फंक्शन को कॉल करा जाएगा तो ये फंक्शन रैम से प्रोग्राम में आएगा उठ के। ऐड फंक्शन प्रोग्राम में उठ के आएगा, इसमें वेरिएबल पास होंगे, और जैसे ही ये console.log देखेगा, खत्म होगा और इस ब्रैकेट तक पहुंचेगा, वैसे ही जब ये देखेगा कि ये खत्म हो चुका है, ये यहाँ से एंड हो जाएगा, ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम से हट जाएगा, रैम से। जब हम अगली बार उसको कॉल करेंगे ये फिर से रैम पे उठ के आएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर हट जाएगा, फिर इसको करेंगे तो फिर ऐड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर हट जाएगा। लेकिन अगर हम फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो जो हमारे डेटा, जो पूरा डेटा अभी तक हमारा जो हमने लिखा था वो 21 लाइन का कोड, वो रैम में वैसे का वैसा ही बैठा रहेगा, वो हटेगा नहीं, और वो रैम में बैठा रहेगा तो प्रोग्राम आपका अपने आप ही स्लो हो जाएगा। ओके, सो एक यूज ये भी है फंक्शन का। अब बात कर लेते हैं फंक्शन को कैसे बनाना है। सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का तरीका सिंपल है। फंक्शन कीवर्ड लिखिए, फंक्शन को जो नाम देना है, लेट्स से डिस्प्ले। अगर आपका फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है तो दे दीजिए str मतलब जो मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस ऑन करिए, और जो अंदर आपकी डेफिनेशन है वो लिखिए console.log str, और इसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, you have provided this। और लास्ट में फंक्शन को कॉल कर लीजिए। str में हम पास कर लेंगे कोडिंग फ्रीक्स। रिफ्रेश, यू हैव प्रोवाइडेड कोडिंग फ्रीक्स, हमने जो पास करा था वो आ गया है। तो फंक्शन के 3 फेज होते हैं गाइस, 3 फेज। फंक्शन के 3 फेज होते हैं। पहला उसका इनिशियलाइजेशन, दूसरा उसका पहला डिक्लेरेशन, दूसरा उसका इनिशियलाइजेशन, और तीसरा होता है उसकी कॉलिंग या इन्वोकिंग या कॉलिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइजेशन होता है, इन्वोकिंग और कॉलिंग होती है। डिक्लेरेशन आई गेस नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, तो हम डिक्लेरेशन का पार्ट स्किप कर लेते हैं। तो C++ में आई गेस डिक्लेरेशन का पार्ट भी होता है। उसमें फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं, int या void करके ऐसी चीज लिखते हैं।
में चीज़ें नहीं होती। अब एक चीज़ और आती है कि लेट्स से रिटर्न टाइप क्या होता है इसका। रिटर्न स्टेटमेंट हमने फंक्शंस में बहुत देखा है, रिटर्न क्या होता है। ओके, और रिटर्न होता भी तो रिटर्न का काम क्या है। अब लेट्स से मुझे दो नंबर का एडिशन करना है और वो मुझे डिस्प्ले कराना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे अंदर डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे फंक्शन के बाहर डिस्प्ले कराना है। ओके, फंक्शन के बाहर डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे होगा। लेट्स से a कॉमा b दो वेरिएबल हैं, इनका सम मुझे बाहर डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी। रिटर्न कीवर्ड इन दोनों का सम रिटर्न कर देगा और हम ये डिस्प्ले फंक्शन को कंसोल के अंदर कॉल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। रिफ्रेश, नैन, नैन यानी नॉट अ नंबर। क्यों? a प्लस बी को उसने स्ट्रिंग ट्रीट कर दिया है, a प्लस बी को उसने स्ट्रिंग ट्रीट कर दिया है। पार्स आईएनटी, पार्स आईएनटी क्या करेगा, आपको बताएगा कि ये स्ट्रिंग नहीं, ये इंटीजर है। नैन, ओके, क्यों? क्योंकि हमने कुछ पास नहीं करा है। 10,20 30। ओके, अगर मैं ये पार्स आईएनटी हटा दूं तब भी हम चेक कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, एक बार a प्लस बी 30, तब भी 30 आ रहा है। तो कई बार ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो कि इंटीजर को अगर वो स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है तो आप पार्स आईएनटी यूज कर सकते हैं, वो उसको कन्वर्ट करके इंटीजर बना देगा। ओके, सो रिटर्न कीवर्ड आपका रिटर्न कर लेगा। अब रिटर्न कीवर्ड का यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेट्स से आपको चेक करना है कुछ, हमने चेक करना है कि इफ अगर a बड़ा है b से तो क्या हो, तो कंसोल में आ जाए a इज ग्रेटर, वरना कंसोल डॉट लॉग b इज ग्रेटर। अगर इसी चीज को मैं फंक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, मैं इसका नाम डिस रख लेता हूँ या फन रख लेता हूँ अभी के लिए। ये दो पैरामीटर लेगा, a और b। ओके, और हम एक वैर x के अंदर चेक कर सकते हैं कि a ग्रेटर देन b। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा हम उसको रिटर्न करा सकते हैं, और मैं इस फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ यहाँ पे फन 5,6 और कंसोल में लॉग b इज ग्रेटर। ओके, हमारा जो एरर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फंक्शन मौजूद नहीं है क्योंकि हम इसको हटा चुके हैं। b इज ग्रेटर, क्यों? b की वैल्यू 6 है। तो देखिए आप ऐसे रिटर्न भी कर सकते हैं और आपको पूरा a और b ग्रेटर वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो ऐसा भी चल सकता है इसमें। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमें हर बार पूरा फंक्शन का नाम लिखना पड़ रहा है। लेट्स से ये फंक्शन का नाम ऐसा नहीं होता, ये होता चेक इफ, चलिए इतना कुछ होता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। फन इज नॉट डिफाइंड, तो अब ये फन डिफाइंड नहीं है, अब यहाँ पे चेक डिफाइंड है। तो आप इसको वेरिएबल के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको फंक्शन को आप किसी वेरिएबल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी तो फंक्शन का नाम सिर्फ चेक इफ है, मान लीजिए कल को कोई बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि हम फंक्शन के नाम वही रखते हैं जो फंक्शन काम कर रहा है, तब ताकि जो दूसरा डेवलपर हो उसको समझ में आए कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। लेट्स से चेक विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, ऐसा करके फंक्शन का कुछ नाम है। तो इतना बड़ा आप कॉल कहाँ पे कराएंगे। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, हम इसको वेरिएबल में असाइन कर देंगे और ऐसे यूज कर लेंगे। और भी वेरिएबल में असाइन करके फंक्शन को यूज करने के बहुत फायदे हैं।
सो गाइस, ये था आपका फंक्शन और फंक्शन के यूज और फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे कॉल करेंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।